हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं जयपुर स्टडी जोन और सैनिक स्टडी जोन चैनल पर। तो आप है जल्दी से हैं, देखो ये क्लास है कि इसमें मैं पिछली वाली क्लासों में आपको मैंने बताया था कि एयरपोर्ट्स में हैं कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं और जो प्रत्येक सब्जेक्ट है कितने कितने नंबर के हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। और इनको है आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। उसमें आपको है एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है आ रहा है और कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें आएगी, वो ध्यान से देखो। तो आप है पहले है इसमें ध्यान से देखो कि कौन कौन से हैं चैप्टर आ रहे हैं। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि इसमें जो फर्स्ट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें ये से सब्जेक्ट आने को मिल रही है। तो इसमें एयरपोर्ट एक्स ग्रुप, एनडीए, नेवी, इनमें है लगभग सिलेबस है सेम रहता है। टेक्निकल मैथ रहती है 11th और 12th की। और इनमें है सबसे ज्यादा जो टारगेट अभी लिया हुआ है वो एयरपोर्ट एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसमें है एक्स ग्रुप है, उसमें 11th और 12th के जो चैप्टर आ रहे हैं, 11th 12th में है आपने जो मैथ पढ़ी है उनके चैप्टर आपको है एयरपोर्ट एक्स ग्रुप में है देखने को मिलेंगे। तो इसमें है ध्यान से देखो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर जो है आपके ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आपको पहला चैप्टर है देखने को मिलेगा। उसके बाद में दूसरा है इसमें त्रिकोणमितीय फलन, जो आपने है बढ़िया तरीके से है त्रिकोणमितीय फलन 11वीं क्लास में पढ़ा था। त्रिकोणमितीय फलन के बाद में त्रिकोणमितीय समीकरण आपने पढ़ा था। उसके बाद में त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं, कौन सा समकोण त्रिभुज होता है, क्या क्या इसमें सर्वांग समता नियम लग रहे हैं, क्या क्या इसमें समरूपता नियम लग रहे हैं, वो इस त्रिभुज के चैप्टर में चर्चा करनी है। उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो आपने है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था 12th क्लास में, और बढ़िया तरीके से जिसमें जैसे एकेकी फलन और आच्छादक फलन है तो वो त्रिकोणमितीय फलन उसका हम ज्ञात कर सकते हैं। एकेकी और आच्छादक आपने है 12th क्लास में पढ़ाई होगा। उसके बाद में है टॉपिक नंबर है 6 समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय है सिद्धांत क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और समुच्चय हैं किस किस रूप में होते हैं, रोस्टर रूप में, समुच्चय रूप में कैसे हम लिखते हैं वो भी ध्यान करते हैं इसमें। संबंध एवं फलन, संबंध और फलन की बात हम 11th 12th के चैप्टर में करते हैं। उसके बाद में है आप है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है आप छोटी क्लासों में से भी पढ़ते आ रहे हो, 8वीं क्लास में भी आपको देखने को मिल रहा है, 9वीं क्लास में और 10वीं क्लास में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलता है। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या जो 11th क्लास में आप टॉपिक पढ़ते हो, जिसमें है सम्मिश्र संख्या है आयोटा से प्रदर्शित करते हो, √-1 है। इसके बारे में है आपको है क्वेश्चन है सोल्व करने को देखने को मिलेंगे इसमें। कर्मच्य और संचय, कर्मच्य और संचय एनसीआर लिख दिया, एनपीआर लिख दिया। ये हम इसमें है सॉल्यूशन करते हैं, इनके बारे में है पूरी जानकारी करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। द्विपद पर में आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंथी हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन शॉर्टकट भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे आपके है 1 + x है, इसकी पावर 3 है, तो इसमें आपके टोटल पदों की संख्या क्या हो जाती है 3 + 1 यानी n+1 हो जाती है। टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। ऐसे सीधा सीधा शॉर्टकट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन कभी है द्विपद पर में पूरी पूछ ली जाती है तब थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। उसके बाद में अनुक्रम n श्रेणियां जो आप है 10th क्लास से शुरू कर देते हो, 10th क्लास से आपको देखने को मिल जाती है। 10th क्लास में आप पढ़ते हो केवल है समांतर श्रेणी एपी पढ़ते हो, और आपके है इनमें है जो टॉपिक मिल रहे हैं आपको पता है श्रेणियां 3 होती है, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, ये आप है 10th क्लास में पढ़ते हो और ये आगे की क्लासों में पढ़ते हो। आजकल है ये देखने को कम मिलती है, ये तो और भी देखने को मिलती है, एचपी के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें है एचपी वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपके है इसमें एपी और जीपी 2 ही श्रेणियां हैं सिलेबस में। इसके बाद में लघुगणक बात करते हैं। लघुगणक है आप है केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो और मैथ में भी पढ़ते हो, लेकिन इसका है अभी जो चैप्टर चल रहा है एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर नहीं चल रहा है। पहले इसका लोगरिथम का है प्रॉपर तरीके से एक चैप्टर भी चलता था। उसके बाद में लघुगणक एवं घातांकीय श्रेणी। 15वां टॉपिक है आपके द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसे आप बोलते हो 2D। और 2D आकृतियां आपको सबको पता है 2D आकृतियां कौन कौन सी होती है। 2D और 3D की बात करते ही हैं हम, 3D तो है आगे पढ़ेंगे, इसी में ही है आपके सिलेबस में। 2D में है जैसे आप बात करते हो वृत्त की बात करते हो, वर्ग की बात करते हो, आयत की बात करते हो और त्रिभुज की बात करते हो, ये आपके 2D आकृति होगी। 3D आकृति है आगे चर्चा करेंगे, जैसे इसमें आगे के चैप्टर देखेंगे।
उसके बाद में जो सरल रेखा है, सरल रेखा है किस प्रकार है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो एक सरल रेखा का रूप लेता है। उसके बाद में है टॉपिक नंबर आप 17 देखो। 17 नंबर टॉपिक है जो है सर्किल है, उसमें है वर्त। वर्त चैप्टर रह रहा है। वर्त में भाई त्रिज्या दे रखी है, वर्त का क्षेत्रफल पूछ लिया आपको, वर्त का है परिधि पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया, ये ध्यान करना है। इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सांकव परिच्छेद, सांकव परिच्छेद को आपने है बढ़िया तरीके से 11th क्लास में पढ़ा है, जिसमें आप सांकव परिच्छेद से को समतल से कट करते हो तो आपको है परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त ये देखने को मिलते हैं। उनकी है चर्चा करेंगे। इसमें है सांकव परिच्छेद में परिवल, इसमें है आपको है 3 टाइप की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त। इन तीनों के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अवयव, अवयव जो है आपने है 12वीं क्लास में चैप्टर पढ़ा है। इसमें जो मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्सों को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे योग किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इसमें इनके प्रकार है, कैसे इनको सरल किया जाता है, वो ध्यान करना है इसमें। उसके बाद में मैट्रिक्स के टाइप का ही एक चैप्टर है, जिसमें इसमें मान निकालने की कंडीशन जो है वो आ जाती है सारणिक में। जो भी अवयव दे रखा होता है उसको सारणिक में बदलना होता है। सारणिक को बदल के, सारणिक में बदल के उसका मान निकालते हैं कि उसका मान क्या आएगा। उसके बाद में है चैप्टर पढ़ते हो, शानदार टॉपिक है वो है लिमिट है, लिमिट सीमा, जो आप है 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में है पढ़ते हो। इसमें है आगे का है टॉपिक आ रहा है सातत्य एवं अवकलनीयता, जो शानदार टॉपिक आपको है देखने को मिलेगा आगे का। जो टॉपिक नंबर 22 से स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, यहां से कंफर्म है अवकलनीयता और समाकलन, अवकलन और समाकलन यहां से क्वेश्चन जरूर उठते हैं, क्योंकि ये है आपके 11th क्लास और 12th क्लास में भी मोस्ट चैप्टर रहे। यहां पर 11th 12th में भी है खूब क्वेश्चन यहां से उठते हैं। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से अवकलन आ जाता है, जो है वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर होता है आपके। अवकलन के अनुप्रयोग जितने भी है अवकलन कर लेते हैं, उनका अनुप्रयोग क्या है, उसका प्रयोग क्या है, कहां कहां ये प्रयोग होता है, क्षेत्रफल में होता है, आयतन में होता है, वो भी यहां पर ध्यान करना होता है। उसके बाद में है अनिश्चित समाकलन, जिसमें है आप लिमिट नहीं लगाते हो, केवल है और केवल है समाकलन निकालते हो। x dx समाकलन निकाल दिया, यहां पर आपको लिमिट नहीं दे रखी है, लिमिट नहीं दे रखी है तो ये अनिश्चित समाकलन है। समाकलन का आपको पता ही है, समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। समाकलन से कोई भी राशि है वो बढ़ती है, अवकलन है उसका अर्थ होता है घटाना। तो अवकलन से कोई भी राशि है वो क्या होती है, कम होती है। यहां पर आपको समाकलन निकालने का बोल दिया तो समाकलन की संख्या जुड़ेगी, तो x है तो इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या है, c हो जाएगा। इसके बाद में ये भी ध्यान करना है, जब x स्क्वायर हो रहा है तो इसके बटा में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये ध्यान करना। उसके बाद में है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में है लिमिट लगती है, लिमिट लगा दी मैंने 0 से 1 लगा दी, 0 से 1 लिमिट लग रही है, वही कंडीशन होगी x dx है, यहां पर समाकलन निकाले तो यहां पर x की वैल्यू है और आगे रखनी होती है क्या, 1 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ध्यान करना होता है इसमें। उसके बाद में क्षेत्रकलन जो समाकलन है, समाकलन के अनुसार वो क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका जो अनुप्रयोग निकालते हैं। उसके बाद में अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण जैसे इसमें है आप समाकलन गुणांक निकालते हो, IF निकालते हो, और उसके में सबसे मोस्ट ये क्वेश्चन यहां पर बनता है IF ज्ञात करना, समाकलन गुणांक ज्ञात करना। और इसमें है अवकलज की समीकरण जो दे रखी है उसकी कोटि कितनी है, घात कितनी है, वो भी यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में है आपको है टॉपिक देखने को मिल रहा है 3D त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। 3D में अभी मैंने आपको बताया था कि जो है आकृतियां हैं कौन सी है, घन है, घनाभ है, ये आकृतियां हैं, शंकु है, ये आकृतियां हैं 3D में आती है। और इनका है यहाँ पर है क्षेत्रफल पूछा जाता है, आयतन पूछा जाता है, इनका सीधा सूत्र भी पूछ लिया जाता है। ये नहीं है कि सूत्र है काम नहीं आते, इनके सीधे सूत्र क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कम टाइम में है क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखो। इसके बाद में सदिश चैप्टर आ रहा है, 30वां सदिश चैप्टर है, और 31वां है प्रायिकता, जो आपने है छोटी क्लास 8th क्लास से ही लगभग है शुरू कर दिया होगा। और ये भी है शानदार टॉपिक रहने वाला है। ये है आपको 2 टॉपिक जो दिख रहे हैं, एक है प्रायिकता और एक सांख्यिकी
ये है, बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, चाहेंगे कि आपके है 10th क्लास में भी ज्यादा नंबर की रहती है, 11th में भी ज्यादा रहती है और 12th में भी ज्यादा नंबर की रहती है। यहां से क्वेश्चन उठता है, लेकिन थोड़ा सा है ये टाइम ले लेता है। 32वां चैप्टर 32वें के सीधे सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये वापस आप देख सकते हो, एयरपोस्ट जो एक्स ग्रुप है उसका सिलेबस वापस रिपीट कर दूंगा मैं एक बार, कि पहला टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, दूसरा है त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा है त्रिकोणमितीय समीकरण, चौथा है त्रिभुज के गुण, आगे का है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, समुच्चय सिद्धांत, संबंध एवं फलन, द्विघात समीकरण, समीसर संख्या, क्रमचय, संचय और द्विपद पर में अनुक्रम श्रेणी, एपी और जीपी दो श्रेणियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लघुगणक एवं घातांकीय श्रेणी, द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति, सरल रेखा, आगे का है वर्त। वर्त के बाद में आपको देखने को मिल रहा है सांकव परिच्छेद, अवयव, सारणिक, सीमा और बाद में है अवकलनीयता और अवकलज के अनुप्रयोग, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, क्षेत्रकलन, अवकलन समीकरण और उसके बाद में है 3D जो है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, सदिश आ रही है, प्रायिकता आ रही है और सांख्यिकी। उसके बाद में आपको है दूसरा ग्रुप है जो आपके एयरपोस्ट का वाई ग्रुप है, उसका भी सिलेबस आप है ध्यान से देख लो क्या क्या आ रहा है उसमें। जो एयरपोस्ट जो वाई ग्रुप है उसमें और एक्स ग्रुप है उनमें सिलेबस अलग रहता है, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि इसमें है एयरपोस्ट वाले में केवल टेक्निकल मैथ वाले जो 11th और 12th में मैथ की होती है वही आगे है एक्स ग्रुप का फॉर्म लगा सकते हैं। तो वाई ग्रुप का है जो जनरल मैथ होती है, 10th क्लास की जो मैथ होती है, 10th क्लास तक की मैथ के जो चैप्टर है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रुप वाई है और जो आर्मी है, जो आर्मी आपके हैं आर्मी में और इसमें वाई ग्रुप में आपको है सिलेबस है सेम देखने को मिलता है दोनों में, ये ध्यान करना है। तो पहला जो टॉपिक है आर्मी और इसमें वाई ग्रुप में, पहला है भिन्न, शानदार टॉपिक है जो तीसरी चौथी क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें भिन्न में क्या होता है, भिन्नों का जो योग होता है, भिन्न कितनी प्रकार की होती है, भिन्न का गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, ये ध्यान करना होता है। भिन्नों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना होता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में सरलीकरण है, सरलीकरण में कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया आपको बोल दिया कि सरल कीजिए। जैसे बात करता हूं वी बोर्ड मास नियम की, और वी बोर्ड मास नियम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले है बड़े वाला जो कोष्टक है वो सरल करते हैं, उसके बाद में मंझला कोष्टक सरल करते हैं। और वी बोर्ड मास की नियम बात करूं, वी की बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार की, तो इसमें ज्यादातर इसको पढ़ा जाता है बोर्ड मास नियम। और बोर्ड मास नियम में है सबसे पहले सरल होता है जो बड़ा कोष्टक है वो सरल करना होता है। उसके बाद में मंझला कोष्टक हो गया, छोटा कोष्टक हो गया, उसमें बाद में यहां पर ऑफ यज्ञ का भी दे रखा है वो है सरल हो जाएगा, भाग सरल हो जाएगा, गुणा सरल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी ध्यान करने को चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे कैसे बोर्ड मास नियम लगता है कैसे नहीं लगता है वो जांच हो जाएगी, सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है आपके लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्ती, जो है शानदार टॉपिक है। लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती, जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि जो दो संख्याएं दे रखी है, एक तो प्रथम संख्या दे रखी है और द्वितीय संख्या दे रखी है, दोनों का गुणा है वो किसके बराबर होता है, वो HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। ये यहां से क्वेश्चन उठता है, ज्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर आपको क्या करना होता है, देखो इसमें दो राशियां आपको दी होती है, तो दो राशियां देके आपको है HCF और LCM पूछ लेता है, या आपको दो राशियां हैं, दो राशियों में से एक राशि आपको दी होती है और इनमें से HCF और LCM दोनों दिए होते हैं, दूसरी राशि इनमें से एक दी होती है तो दूसरी राशि इसमें पूछ लेते हैं, ये ध्यान करना। आगे का है एवरेज, ये तो है आपने खूब पढ़ा है, बहुत शानदार टॉपिक है, माध्य के रिलेटिव टॉपिक है। उसके बाद में अनुपात और समानुपात, अनुपात है किस किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, आपको पता है 1:2, 1:3 ऐसे हम ज्ञात करते हैं। इसमें समानुपात है, अनुपात है, प्रथम अनुपात है, तृतीय अनुपात है, चतुर्थ अनुपात है, वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में परसेंटेज, जो आप छोटी क्लासों में भी आपके है जितने नंबर आते हैं उसे आप परसेंटेज निकालते हो, ये तो है आप पहले ही सीखते हो, बहुत आसान से क्वेश्चन है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका तो सब ध्यान ही रखते हैं, दुकान पर जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि इसमें हमें कितना है लॉस हुआ है, कितना इसमें फायदा हुआ है, वो जांच करते हैं। व्यापारी के तो ये सबसे
इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है ये ध्यान करना होता है इसमें। इसमें आगे है समय एवं कार्य, कौन सा समय में कौन सा कार्य कितने टाइम में हो जाएगा वो ध्यान करना होता है। समय, दूरी और रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है वो कितनी दूरी कितने समय में तय करती है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चाल के क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। उसके बाद में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में अभी मैंने आपको बताया था जो भी है 2D और 3D जो आकृतियां हैं उनके हैं यहां पर है क्षेत्रफलन और क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन। आयतन का चैप्टर भी आपको देखने को मिलेगा आगे। जितनी भी आकृतियां हैं 2D आकृतियां और 3D आकृतियां हैं उनका है यहां पर क्षेत्रफल निकालना होता है। आयत का क्षेत्रफल आपको यहां पर पूछ लिया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर ये ध्यान करने का होता है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके सूत्र। सूत्र याद करने जरूरी होते हैं इनके। एक एक चैप्टर के में सीधे सूत्र है, एक एक पेज में आपको लिखवा दूंगा। पहला पेज आपको है केवल हर चैप्टर के है सूत्र ही उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाद में इसके जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं है कि हम है सीधे ही करेंगे। एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने बोला है आपको, ये है ज्यादा से ज्यादा है सोल्व करेंगे। इसके बाद में चैप्टर आ जाता है आपके आयतन। वही बात अभी मैंने बोली थी कि 2D और 3D है जो द्विमीय ज्यामिति आकृतियां हैं और त्रिविमीय ज्यामिति आकृतियां हैं उनका आयतन ज्ञात करने का काम करेंगे हम चैप्टर नंबर किसमें 11 में। उसके बाद में जो चैप्टर जो 2 आ जाते हैं प्रायिकता और त्रिकोणमिति। चैप्टर नंबर 12 है प्रायिकता, 13वां है आपके त्रिकोणमिति। जो है दोनों में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है, दोनों में कॉमन रह जाते हैं। लेकिन इसमें है वाई ग्रुप में थोड़ा सा लेवल सरल आ जाता है और एक्स ग्रुप में थोड़ा सा क्या आता है, हार्ड आ जाता है। बस इतना इसमें फर्क होता है। वापस देख लो एक बार इसका कि जो वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप में है कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें टोटल है 13 चैप्टर है। आपको है 13 चैप्टरों में से है क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई चैप्टर ऐसा हो जाता है उसमें से क्वेश्चन उठता ही नहीं है, और प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन तो उठने के चांस रहते हैं, लेकिन सभी में से उठेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर कितने दिख रहे हैं आपको, 13 चैप्टर दिख रहे हैं। तो इसमें आपके हैं जो मैथ आ रही है, मैथ और रीजनिंग जो आ रही है 15 नंबर की आ रही है, जिसमें मैथ्स 8 नंबर की आती है एयरपोस्ट वाई ग्रुप में। तो आपको ये ध्यान करना कि जो 13 टॉपिक है 13 में से 8 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, 8 चैप्टरों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देख लो, पहला चैप्टर जो वाई ग्रुप और आर्मी का जो सिलेबस है उनमें से पहला टॉपिक है भिन्न आ रहा है, दूसरा टॉपिक सरलीकरण है, तीसरा आपके है लघुत्तम समावर्ती है, महत्तम समावर्ती, एचसीएफ और एलसीएम है, चौथा आपके एवरेज है, पांचवा आपके अनुपात समानुपात है, छठवां प्रतिशत दिख रहा है आपको, सातवां आपको लाभ और हानि दिख रही है, आठवां है समय एवं कार्य, नौवां समय दूरी और रेलगाड़ी, 10वां है आपके क्षेत्रफल, 11वां है आपके आयतन और 12वां है प्रायिकता और 13वां है त्रिकोणमिति। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबने है ये सिलेबस देख लिया है, सबने सिलेबस नोट कर लिया है। और सबसे पहला काम है आपको अभी भी है, एक बार सिलेबस सारा एक नोटबुक में है, पूरा नोट करके ही देखना है कि कौन सा टॉपिक हमें है पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है। मैथ्स में ये भी जरूरी है कि कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। टॉपिक छोड़ने भी जरूरी होते हैं जब कम टाइम होता है। तो जो टॉपिक आपको कम आ रहे हैं, जो आपको कम आ रहे हैं कि ये अब इस टाइम में सोल्व नहीं होंगे, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उन एक दो चैप्टरों को है आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, जरूरी नहीं है सारा सिलेबस आपको वहां पर है, ये नहीं है कि बहुत है आगे मेरिट टेस्ट लगानी है, बस हिसाब से जो नंबर आ जाएंगे, जो पासिंग मार्क्स के नंबर आ जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि बढ़िया है आपके नंबर आ जाए। तो उसमें ये तो है नहीं कि आपको है सारे हैं मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से 25 इसमें लाने हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से 20 इसमें लाने हैं, और जो 25 फिजिक्स के आ रहे हैं, तो टोटल आप है जो जितना भी है बन रहा है 70 नंबर, तो 70 में से 70 लेके आना, तो ये तो होता नहीं है भाई। तो आपको है वो चैप्टर छोड़ने हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, जिन क्वेश्चनों में टाइम लगता है, और जो चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़े उनको तभी उठा के देखना ही नहीं है। जो चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं उनको पढ़ना, ये भी नहीं कि लगभग आप 4-5 चैप्टर छोड़ दो, कोई 1-2 चैप्टर है आपको इसमें छोड़ना है। तो ध्यान से देख लिया आपने सिलेबस, पूरे आपको सिलेबस की जानकारी मैंने आज इस वीडियो में करवा दी। तो वापस आपको मैं ये बता देता हूं कि जो हमारे 2 चैनल है, एक सैनिक स्टडी और एक जयपुर जो स्टडी जोन चैनल है, उनको जल्दी से जल्दी है और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
ओके, जय हिंद, जय भारत।